नाइस। देखिए, ड्रैग कार, यही मैं आपको उस दिन समझाने की कोशिश कर रहा था। वो जो प्लेन्स जो थे वो रुकते थे शिप के ऊपर। सो दैट सेम डे आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये आपसे ही पूछे जाते हैं, आईबी वालों से पूछे जाते हैं। तो देखिए, ड्रैग कार इज रेसिंग दैट इज पावर्ड बाय रॉकेट इंजन। एक्चुअली जो फुटबॉलर्स हैं वो भी अपने यही यूज करते हैं, पीछे पैराशूट बांध लेते हैं एंड देन दे ट्राई टू रन एंड drag car accelerates uniformly from rest until it reaches the finishing line. The engine is then switched off and parachute opens. The car decelerates until it stops. भाई इंग्लिश समझ आ गई? आप रेस्ट से स्टार्ट करेंगे तो एक्सेलरेट करेंगे जब तक फिनिशिंग लाइन नहीं आती। फिनिशिंग लाइन पे सडनली आप इंजन बंद कर देंगे, पैराशूट को ओपन कर देंगे और कार जो है, यू वांट द कार टू स्टॉप। फिगर 2.1 shows a drag car deaccelerating after a race। पैराशूट लगा हुआ है, ड्रैग कार्स लगी हुई है। ड्रैग कार जो है मास ऑफ 1400 केजीज है, इसका 1400 केजीज है। भाई ठीक है। ओके। तो स्पीड टाइम ग्राफ ड्यूरिंग द रेस ऑन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ट्रैक, यार कुछ ऐसा सीन चल रहा है। द कार रीचेज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 130 मीटर्स, ये यहाँ पर 130 है। मैंने क्वेश्चंस पहले पढ़े नहीं हुए इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। एट अ टाइम ऑफ 6.5 सेकेंड, मैं आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर कहीं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 6.5 सेकेंड है। मित्रों ठीक है, सिचुएशन समझ आई? तो यहाँ तक मतलब 6.5 सेकेंड तक एक्सेलरेशन चलेगी। यहां पर इंजन बंद हो जाएगा, पीछे पैराशूट खुल जाएगा और फिर ये स्लोली डी एक्सेलेट होना शुरू हो जाएगी। भाई यहां तक ठीक है? ओके। कैलकुलेट द मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द कार ड्यूरिंग द रेस। निशा जी आप बोलना चाहते हैं? फॉर्मूला बोल दीजिए। शाबाश, फॉर्मूला बोल दीजिए, मोमेंटम का फॉर्मूला। एक काम कीजिए निष्का जी, आप वहां चले जाइए। आप ना उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी दे देते हैं, पीछे जाइए। मिस जानी आप यहाँ बैठी। जी। वो बेचारी आप ही को देखती रहती है। निशा जी आप बोलना चाहते हैं? मिस जानी आप बोलना चाहते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला? हाँ आप वहीं बैठिए मैडम, वहां बैठिए। जी, मास इंटू वेलोसिटी। वो ऐसे ही देखती है निष्का। निशा जी को मम्मी की याद आ जाती है, मम्मा। हाँ, अब बोलिए, मास इंटू वेलोसिटी बोलिए। शाबाश, 1400 किया आपने। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या थी निशा जी? मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी थी? मैक्सिमम वेलोसिटी, कार की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी थी? शाबाश। बोल भी जानी, कितना आंसर है तेरा? 182,000। निशा जी आप यूनिट बोल दीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाइस, बहुत बढ़िया। लिखा है मैडम, ये देखिए 2 नंबर का लिखा हुआ। State the feature of exercise figure 2.2 that represents the distance traveled by the car। बोल भी जानी। गजब, गजब, आग लगा दी, ऑन फायर। बस जानी आपका ब्रदर क्या बोल रहा है? तो स्पीड टाइम ग्राफ में निशा जी, स्पीड टाइम ग्राफ में ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया, दिस वुड बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। निशा जी कोई डाउट? निशा जी कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? निशा जी आपको कोई डाउट है? आपसे, आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं वो बोल रहा, वो बोल रहा है यार रिप्रेजेंट क्या करता होगा, तो आप बोलेंगे एरिया। आपसे ये नहीं कह रहा कि वो इसको कैलकुलेट करके बताओ। 1 नंबर का क्वेश्चन, शाबाश। डिटर्मिन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 6.5 सेकेंड। मिस जानी बोलिए। ये हर बार आप नींद से क्यों उठते हैं मैडम? ऐसा लगता है आप हाइबरनेट मोड में चले जाते हैं, जैसे लैपटॉप नहीं होता बंद हो जाता है।
ऐसे हर बार आप मतलब आपका हाइबरनेट मोड जो है मैडम वो बड़ा छोटा है। व्हाट व्हाट्स द डे टुडे? ऐसे खोए खोए रहते हो। व्हाट्स द डे टुडे? व्हाट? कैन यू रिपीट? बताइए मैं जाने। डिस्टेंस बताइए मैडम फर्स्ट 6.5 सेकेंड में। अब कर ले, अब बता दीजिए। हाँ हाँ बता दीजिए कैसे करेंगे। और तुम दोनों नर नर, कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम दोनों में? हैं? जैन तू खड़े हो जा, तू भी यहाँ बैठ। चल। हाँ हाँ ऐसे ऐसे मत कर, बैठ। बताइए एरिया कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का? लेट अस अज्यूम इस ट्रायंगल का ABC है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? ओह डिस्गस्टिंग। आप बोलिए। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? आप ऐसे एलियन की तरह क्यों बिहेव करते हो, जैसे सडनली आपको यहाँ डाल दिया गया हो, आप तो मार्स पे थे और सडनली यहाँ डाल दिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लिया है। निष्का जी बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। आग लगा दिया मैडम, यू आर ऑन फायर टुडे। वी नीड टू कॉल द फायर ब्रिगेड। बेस बता दीजिए मैडम, बेस कितना है निष्का जी? हाइट? गजब मैडम गजब। टू मच। तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट बता दीजिए निष्का जी। वाह गजब। मैट्रेस जल जाएगी आज मेरी, मैडम सोफे पे बैठी है नीचे से, मतलब इट विल बी बेग्ड। कितना है यार? 422.5। जय तेरा भी इतना? नॉइस। बहुत अच्छा। देखिए मैडम ये सामने लिखा हुआ है, 2 नंबर का ये, सेकंड पार्ट ये, फिर 2 नंबर का ये, सब सामने लिखा हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बहुत अच्छा। ओके। पैराशूट ओपन्स। देखिए निशा जी आपके लिए बहुत अच्छा सिंपल सॉल्यूशन है। देर आर ओनली 8 और 9 फॉर्मूलाज। ठीक है। टेल निष्का टू लिस्ट डाउन दोज फॉर्मूलाज फॉर यू। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दोज फॉर्मूलाज। प्लीज डू नॉट ट्राई टू रीड द फुल चैप्टर। आप फिजिक्स के चैप्टर पूरे पूरे पढ़ेंगे आप 3 बार सो जाएंगे। दैट इज नो नॉट हाउ फिजिक्स इज रेड। फिजिक्स में क्या करते हैं, आप सिर्फ निष्का को बोलिए यार मुझे ना इस चैप्टर के फॉर्मूला लिस्ट करके बता दे। वो आपको एक्सेलरेशन के, स्पीड वेलोसिटी के, फलाना ढिमकाना सारी एक लिस्ट बना के दे देगी। मैं भी आपको दे दूंगा, बट मेरा आप पढ़ेंगे नहीं, है ना? आपको लगेगा आप बुड्ढा कुछ भी बोलता है। उसे बनवा लीजिए। निष्का जी कर देंगे इनके लिए? मिक्सिंग 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 मिक्सिंग। भाई समझ आ गया? ओके। पैराशूट ओपन एट 6.5 सेकंड, 6.5 सेकंड पे पैराशूट खुला था। कार ने डी एक्सेलरेशन शुरू हो गई थी। निशा जी सिचुएशन समझ आ रही है? ओके। अब देखिए निशा, निशा जी 6.5 सेकंड के बाद क्या हो रहा है? डिस्क्राइब हाउ फिगर 2.2 shows that after 6.5 सेकंड द कार डिक्सेलरेट्स। ये फिगर में कैसे शो किया जा रहा है? ओके मैडम, कवि आपसे ये पूछ रहा है, कवि ये कहना चाहता है कि इस फिगर को देख के आपको कैसे पता चलता है कि जो गाड़ी है वो डीक्सेलरेट हो रही है, डी एक्सेलरेट हो रही है, फिगर को देख के।
मिजानी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी। गजब। मैडम को समझाइए। हम्म। यस, दैट इज इट। और कुछ नहीं है मैडम। कोई आपने डांस थोड़ी करना है, ये स्लोप मैडम पॉजिटिव है, तो मतलब एक्सेलरेट है। अगर ये हो रहा है। निष्का जी कुछ बोलना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं? जैन तूने कुछ ज्ञान देना? जैन ये बता दे, द डी एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होगा? The gradient is not a straight line. अरे गजब, ग्रेडियंट बोल दिया भाई। किलर। कर दो। तो वो यूनिफॉर्म नहीं है एक्सेलरेशन, बाकी ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो वो है डिफरेंस यार, वो आप प्रोफेसर जैन कुछ ऐसा बोलो जो निशा जी को समझ आ सके, नहीं तो निशा जी बिल्कुल वैसी एकदम ब्लैंड है जैसे मेरी बिल्ली ब्लैंड है, उसको भी कुछ नहीं समझ आ रहा, निशा को भी नहीं समझ आ रहा। So if the slope is not a straight line in a speed तो उसको diagram. बता दे ना कि स्ट्रेट लाइन कैसे नजर आती है। अरे चौधरी साहब, ग्राफ में बता दो, अपना इतिहास मत शुरू करो। From 0 to 6.5 seconds, नाइस। it is a straight line. इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इज कांस्टेंट। शाबाश। And then after that, it is not a straight line, so acceleration is not constant. So, कर्व। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है या जो ग्रेडियंट है वो आपको एक्सेलरेशन देती है। अगर वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। वो कर्व है, डिक्रीज हो रही है, ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो डी एक्सेलरेट नॉन कांस्टेंट है। डिस्क्राइब द एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस एज द कार स्लोज डाउन। कोई बोलना चाहता है? बोल जानी। due to sorry, kinetic energy to internal energy of the surrounding. जैन तू कुछ बोलना चाहता है? The kinetic energy of the car is transferred to the internal energy. ठीक। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार goes to the internal energy of the surroundings। नहीं समझ में आया? ये 9 नंबर का। I'm सॉरी, कोई कुछ बोल रहा है? यार ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। 2 1 1। नंबर नोट कर लीजिए। यार बाकी करेंगे ट्यूसडे को, क्योंकि मैं थक गया। बाकी ट्यूसडे को करता।